बहुत समय पहले जब धरती पाप और अधर्म से डूब गई थी, जब असुरों की सेना चारों दिशाओं में मौत का खेल खेल रही थी, जब महिषासुर की भयानक गर्जना सुनकर पर्वत टूट जाते थे और नदियां उलट जाती थीं, तब देवता स्वर्ग छोड़कर छिप गए थे और मनुष्य रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उन्हें इस भय से बचा ले। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, बिजली गरजने लगी, दिशाएं थरथराने लगीं और देवताओं की संयुक्त शक्ति से प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा, जिनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे, जिनके 10 हाथों में भयानक अस्त्र चमक रहे थे और जो सिंह पर सवार होकर गर्जना कर रही थीं। उनकी पहली ही दहाड़ से राक्षसों के दिल फटने लगे, उनकी दूसरी दहाड़ से पर्वत कांपने लगे और उनकी तीसरी दहाड़ से स्वयं महिषासुर की मायावी सेना राख बनकर धरती पर बिखरने लगी। युद्ध प्रारंभ हुआ और 9 दिनों तक यह भयानक संग्राम चलता रहा। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक असंख्य राक्षस मां के पैरों के नीचे कुचले गए, उनके रक्त से नदियां लाल हो गईं और उनकी चीखों से आकाश गूंज उठा। लेकिन महिषासुर हर रात नया रूप लेकर लौट आता, कभी हाथी बनकर, कभी शेर बनकर, कभी पर्वत का रूप धरकर, और हर बार मां दुर्गा का तेज उसे चूर चूर कर देता। अंततः नवमी की सुबह वह क्षण आया जब धरती पर सन्नाटा छा गया, आकाश काला पड़ गया और महिषासुर ने अपना असली और सबसे भयानक रूप लिया। एक विशाल भैंसा, जिसकी गर्जना से दिशाएं फट गईं, जिसकी सांसों से अग्नि निकल रही थी और जिसके खुरों की टक्कर से पहाड़ टूटकर धरती में समा रहे थे। देवता भय से छिप गए, मनुष्य अपनी आंखें बंद कर रोने लगे और चारों दिशाओं में ऐसा लगा जैसे प्रलय आने ही वाला है। लेकिन तभी मां दुर्गा ने अपना त्रिनेत्र खोला, उनकी आंखों से अग्नि की 3 धाराएं निकलीं। एक ने आकाश को जला दिया, दूसरी ने धरती को चीर दिया और तीसरी सीधी महिषासुर पर गिरी। महिषासुर तड़प उठा, उसकी गर्जना से तीनों लोग थरथराने लगे, पर मां दुर्गा रुकी नहीं। उन्होंने अपने सिंह से गर्जना करवाई और प्रलयंकारी स्वर में कहा, हे अधर्मी, आज तेरा अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय होगी और तू सदा सदा के लिए राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मां ने अपना त्रिशूल उठाया और बिजली की गति से उसे महिषासुर के सीने में उतार दिया। क्षण भर में उसकी चीख आकाश चीर गई, धरती हिल गई, पर्वत कांप उठे और महासागर की लहरें उठकर जैसे शोक करने लगीं। महिषासुर वहीं गिर पड़ा और उसका विशाल शरीर राख बनकर चारों दिशाओं में बिखर गया। उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने जय जयकार की, मनुष्यों ने नवमी की पूजा केवल भक्ति नहीं है, यह वह दिन है जब मां दुर्गा का त्रिशूल याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, मां की एक दहाड़ से सब राख हो जाता है। आज भी कहा जाता है कि यदि नवमी की रात दीपक जलाकर मां का ध्यान किया जाए तो जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिसने इस दिन को अपवित्र किया, उसके घर में अदृश्य आहटें सुनाई देती हैं और रात के सन्नाटे में महिषासुर की कराह अब भी गूंजती है।